हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नवंबर और दिसंबर 2022 के सर्वश्रेष्ठ विवाह के मुहूर्त कौन से हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। नवंबर और दिसंबर। सबसे पहली स्थिति तो आप यह समझ लेवें कि देव शयन आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिनांक 10 जुलाई 2022 को होंगे और यह स्थिति चलेगी 4 नवंबर 2022 तक। तो 10 जुलाई 22 से लेकर 4 नवंबर 2022 तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। इसके अलावा शुक्र अस्त रहेगा दिनांक 1 अक्टूबर 2022 के दिन और यह स्थिति चलेगी 23 नवंबर 2022 तक। तो ऐसी स्थिति में 26 नवंबर तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। कारण यह है कि 23 नवंबर को शुक्र अस्त तो उदय तो हो जाएगा, लेकिन शुक्र बाल अवस्था 26 नवंबर तक रहेगी। तो नवंबर में केवल एक ही मुहूर्त है, उसकी जानकारी दूंगा और अन्य जो मुहूर्त हैं वे दिसंबर के होंगे, उनकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में पूरी दूंगा आपकी राशि सहित। तो मुहूर्त की दिनांक, वार, इसके साथ साथ मुहूर्त कितनी बजे है फेरे का, उसकी जानकारी भी दूंगा। तो जो भी समय बताया जा रहा है वह मुहूर्त फेरे का है, फेरे का समय है। अब इसमें सबसे पहला जो मुहूर्त देखें, सबसे पहले मैं दिसंबर की बात करूंगा। दिसंबर का सबसे पहला मुहूर्त है 2 दिसंबर 2022, मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी शुक्रवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। फेरे का समय सबसे पहला है धनु लग्न में सुबह, धनु लग्न सुबह 8:20 से 10:20 तक सुबह। फिर कुंभ लग्न है, यह दिन में रहेगा 12:05 से 1:35 तक। तो कुंभ लग्न में भी फेरे ले सकते हैं। यहाँ पर चौगड़िए विवाह में नहीं देखे जाते हैं, लग्न मुहूर्त देखे जाते हैं। लग्न का अर्थ है कुंडली, कुंभ लग्न इसका अर्थ है उस समय कुंभ लग्न की कुंडली बनेगी, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या होती है, अच्छी स्थिति है, तभी ये मुहूर्त आपके लिए शुभ है। तो कुंभ लग्न में फेरे ले सकते हैं। तो धनु लग्न और कुंभ लग्न, ये जो दो मुहूर्त बताए हैं, सुबह 8:20 से 10:20 धनु लग्न, कुंभ लग्न दिन में 12:05 से 1:35, ये दोनों 6 रेखा के मुहूर्त हैं। विवाह में 10 रेखा देखी जाती है, लता, पात, युति, वेद, जामित्र, बाण, पंचक, इस प्रकार से 10 रेखाएं देखी जाती है। 10 रेखा का संबंध है मुहूर्त की क्वालिटी से, या मुहूर्त में हम 10 बातें देखते हैं। उसमें से अगर मान लीजिए जैसे ये 6 रेखा का मुहूर्त है, ये दोनों दिन वाले, तो 6 रेखा का सीधा संबंध है 60% मुहूर्त है। 10 में से 4 तो दोष हैं और 6 शुभ बातें हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं। तो ये दिन के जो मुहूर्त हैं दोनों, ये कुंभ लग्न और धनु लग्न, ये 6 रेखा के हैं। रात्रि को एक मुहूर्त है 1:30 बजे से लेकर 3:40 तक, यह 7 रेखा का मुहूर्त है। इसमें एक रेखा बढ़ जाएगी तो यह इससे ज़्यादा बेहतर है, 70% है। 6 रेखा 60%, 7 रेखा 70%, 8 रेखा 80%, 9 रेखा 90%, 10 रेखा 100%। तो 10 रेखा के मुहूर्त तो बहुत कम मिलते हैं, किसी न किसी मुहूर्त में कोई न कोई दोष तो जरूर मिलेगा। तो ये जो रात का कन्या लग्न है, कन्या लग्न 1:30 से 3:40 तक, इसमें तारीख बदल जाएगी क्योंकि 2 की रात है, लेकिन 12 बजे बाद तारीख 3 लग जाएगी। तो इसको ऐसे भी समझना है, इस बात को ऐसे समझें कि 2 और 3 के मध्य वाली रात है। 3 दिसंबर की सुबह जल्दी का मुहूर्त है। अब मेष, सिंह, धनु राशि यदि आपकी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फेरे में वर वधु दोनों बैठेंगे, तो वर की राशि और वधु की राशि, दोनों की राशि इससे अलग होनी चाहिए। यदि एक की भी राशि मेष, सिंह, धनु है तो यह मुहूर्त आपके लिए शुभ नहीं है। मेष, सिंह और धनु 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए जिनका नाम नहीं लिया है उनके लिए यह मुहूर्त अच्छा रहेगा। तो आपको इसी प्रकार से सारी स्थिति समझनी है। अब जो ये मुहूर्त का समय बताया, जैसे धनु लग्न, कुंभ लग्न, फिर रात को कन्या लग्न, ये हर शहर में समय थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा कम ज़्यादा होता है। दिल्ली में धनु लग्न कब अलग समय है, मद्रास में धनु लग्न का समय अलग है, कलकत्ता में धनु लग्न का समय अलग है, या कुंभ लग्न का समय अलग है। तो वहाँ के पंडित से मिलें,
और वहाँ का पंचांग देखकर यह पता लगाएं कि धनु लग्न वहाँ पर या कुंभ लग्न वहाँ पर या कन्या लग्न वहाँ पर किस समय से प्रारंभ होगा, किस समय तक रहेगा। ये जो समय मैं बता रहा हूँ ये राजस्थान में तो मान्य है कि आसपास में मध्य प्रदेश तक भी मान्य रहेगा, लेकिन ज़्यादा अगर दूरी वाली स्थिति है तो वहाँ लग्न शुद्धि आवश्यक है कि कितनी बजे से लग्न प्रारंभ होगा। तो इस बात को भी समझना जरूरी है। सभी मुहूर्तों में जो जानकारी दे रहा हूँ वहाँ पर आप लग्न को ध्यान से देखें, वहाँ के पंडित से एक बार जरूर मिलें। दूसरा मुहूर्त है मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, गुरुवार दिनांक 8 दिसंबर 2022। मृगशीरा नक्षत्र है, लेकिन इसमें कुछ सावधानी रखनी है इस मुहूर्त में, उसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो 4 मुहूर्त हैं, उनको आप जान लें अच्छी तरह से, ध्यान से नोट करें। कुंभ लग्न सबसे पहला दोपहर 12:35 से 1:10 तक कुंभ लग्न दोपहर में। दूसरा मीन लग्न, ये भी दोपहर बाद 1:10 से 2:40 तक रहेगा मीन लग्न, ठीक है। फिर ये दोनों जो मुहूर्त हैं ये 7 रेखा के हैं, इसको भी आप नोट कर लें। कुंभ और मीन लग्न 7 रेखा के हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि दिन में लग्न जो हैं वो रेखा ज़्यादा के हैं, रात में जो मुहूर्त है वो रेखा कम के हैं, या रात वाले ज़्यादा रेखा के भी होते हैं। तो यह स्थिति भी समझनी ज़रूरी है। और रात का जो मुहूर्त अब बता रहा हूँ, इसी दिन 8 दिसंबर के दिन रात को भी मुहूर्त है। फेरे के 2 समय हैं। मुहूर्त तो एक ही है कन्या लग्न, लेकिन कन्या लग्न के 2 टुकड़े किए हैं। 2 टुकड़े करने का कारण भी बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुने। रात का मुहूर्त है सबसे पहला कन्या लग्न का पहला टुकड़ा 1:03 से 1:43 तक, 43 मिनट तक, 1:43। कहने का तात्पर्य यह मुहूर्त जो है 40 मिनट का ही है। अब 40 मिनट में 40 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें आपको हथलेवा कर लेना चाहिए। हस्त मिलाप जो होता है, कन्यादान संकल्प जो होता है, उसको कर लेना चाहिए। तो रात के जो ये मुहूर्त हैं ये 6 रेखा के हैं इस दिन। अब इसी कन्या लग्न का एक टुकड़ा और है, एक मुहूर्त का एक अंश और है। कौन सा? 1:44 से 3:15 तक। अब इसके 2 टुकड़े क्यों किए मैंने? क्योंकि इस दिन चंद्रमा की स्थिति बदलने वाली है। अब इसको आप ऐसे समझें, यदि आपकी मिथुन तुला कुंभ राशि है, ध्यान से सुने, इस बात को ध्यान से समझें। यदि आपकी मिथुन तुला या कुंभ राशि है तो आपके लिए पूरा दिन अर्थात रात की 1:43 तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। आप रात वाला ले सकते हैं, लेकिन दिन भर में आप विवाह नहीं कर सकते। रात का जो मुहूर्त है 1:44 से 3:15, इसमें फेरे ले सकते हैं। इसमें तारीख बदल जाएगी, 8/9, 8 की रात 9 लग जाएगी। तो इसमें इस बात को समझना जरूरी है। दिन भर में दूसरी राशियों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए पूरा दिन रात की 1:43 तक समय ठीक नहीं। और फिर इसके बाद रात की 1:44 से 3:15 में अगर फेरे ले रहे हैं तो कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले फेरे नहीं ले सकते इस रात वाले मुहूर्त में। उनको शादी करनी है तो दिन में कर लें। जिन राशियों का नाम नहीं लिया है उनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसको समझना जरूरी है कि मिथुन तुला कुंभ राशि है अगर आपकी, तो पूरा दिन अर्थात रात की 1:43 तक कोई भी आपके लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए पूरा दिन अच्छा है। कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले दिन में जो भी मुहूर्त बताए हैं, रात का जो 1:03 से 1:43 वाला बताया, इसमें कर्क वृश्चिक मीन वाले कर सकते हैं। लेकिन 1:44 से लेकर 3:15 तक यह जो मुहूर्त है कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। इसमें अन्य सभी राशियों वाले विवाह कर सकते हैं, कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले नहीं कर सकते। लेकिन रात का मुहूर्त 6 रेखा का है। अधिकतर लोग 6 रेखा में विवाह नहीं करते हैं, लेकिन इस बार रेखा कम के ही मुहूर्त हैं, इसको भी समझना जरूरी है। इसलिए आवश्यकता विशेष में करने ही होंगे। अगला मुहूर्त है पौष मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, शुक्रवार दिनांक 9 दिसंबर 2022। मृगशीरा नक्षत्र है, रेखा 6 ही है इस दिन भी। कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए यह दिन भी शुभ नहीं है। फेरे का समय सुबह धनु लग्न नोट कर लें। धनु लग्न 8 से 9:50 धनु लग्न रहेगा। फिर दोपहर में कुंभ लग्न भी है, इसमें भी फेरे ले सकते हैं 11:40 से 1:10 के बीच में। लेकिन यह दिन कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। अगला मुहूर्त है पौष
कृष्ण षष्ठी तिथि बुधवार दिनांक 14 दिसंबर 2022, मगा नक्षत्र है, रेखा 6 ही है इस दिन भी। तो 7 रेखा तो ये 8 दिसंबर के दिन सुबह वाले हैं, और 7 रेखा एक ये 2 दिसंबर के दिन रात वाला मुहूर्त है। अन्य सभी 6 रेखा के ही हैं। 14 दिसंबर के बाद तो फिर खरमास, 1 महीने तक कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा ही नहीं। तो अंतिम मुहूर्त है 14 दिसंबर 2022, मगा नक्षत्र। यह मुहूर्त वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपकी वृषभ है, कन्या राशि है, मकर राशि है, तो आपके लिए यह मुहूर्त श्रेष्ठ नहीं है। अन्य सभी राशियों के लिए अच्छा है। धनु लग्न रहेगा, सुबह 7:30 से 9:30 के बीच में इसमें फेरे ले सकते हैं। तो ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं नवंबर का कौन सा मुहूर्त है जिसकी जानकारी अब दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझें। ये नक्षत्रीय विवाह है। अब जो मुहूर्त बता रहा हूँ, 1 नवंबर का, 1 दिसंबर का, ये दोनों नक्षत्रीय। वैसे तो हर नक्षत्र में विवाह होता है, लेकिन ये जो नक्षत्र हैं श्रवण और अश्विनी जो बता रहा हूँ, इनमें आवश्यकता विशेष में ही मुहूर्त किए जाते हैं। ये सेकेंडरी मुहूर्त होते हैं, एक तो फर्स्ट ग्रेड का, एक सेकंड ग्रेड का। तो ये जो मुहूर्त हैं, इनकी क्वालिटी अगर यूँ क्वालिटी से समझें तो सेकंड क्वालिटी के हैं। हालांकि ये दोनों ही मुहूर्त, एक तो 28 नवंबर का है, एक 4 दिसंबर का है, दोनों ही मुहूर्त 9 रेखा के हैं, अच्छे हैं, रेखा अच्छी है इसमें, तो कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिनकी आयु 28 से अधिक हो चुकी है, 30 साल से अधिक हो चुकी है, उनके लिए ज़्यादा विशेष देखने की आवश्यकता है ही नहीं। इसकी जानकारी भी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। तो सबसे पहला 28 नवंबर 2022 का मुहूर्त, नवंबर का केवल एक मुहूर्त है, 28 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी सोमवार है, श्रवण नक्षत्र है, रेखा 9 है। फेरे का समय कुंभ और मीन लग्न, ये लगातार चलते रहते हैं। कुंभ के बाद मीन लग्न आता है, तो समय रेगुलर चलेगा दोपहर 12:25 से दोपहर बाद 3:20 तक। तो इसमें ही आपको हस्तमिलाप, हथलेवा जिसे बोलते हैं, या पाणी ग्रहण संस्कार या कन्यादान संकल्प, ये इस समय में आपको करके मंडप में फेरे के लिए बैठना ही है। 12:25 से 3:20 के बीच में यह प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। जैसे बारात स्वागत है या और कोई बात है, जैसे तोरण है, तो ये सारे मुहूर्त जो हैं, ये जो जितने भी मुहूर्त दिए हैं, ये बारात स्वागत और तोरण के मुहूर्त नहीं हैं। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बारात स्वागत, तोरण, ये सब पहले ही हो जाने चाहिए। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए 28 नवंबर का मुहूर्त शुभ नहीं है। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त भी अच्छा नहीं रहेगा 28 नवंबर का। फेरे का समय वापस सुन लें, दोपहर 12:25 से 3:20 दोपहर में रहेगा। रात को कोई मुहूर्त नहीं है। अब अगला है 4 दिसंबर 2022। दिसंबर का एक सामान्य मुहूर्त है 4 दिसंबर 22 का। अश्विनी नक्षत्र है, रविवार है, रेखा 9 है। आवश्यकता विशेष में इसे भी किया जा सकता है। वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। यदि आपकी वृषभ राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि, अब राशि का संबंध आपकी जन्म पत्रिका से है। एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोज है मान लीजिए, या मनीषा नाम की कोई लड़की है, तो राशि कौन सी हुई? सिंह राशि। लेकिन यह व्यवहारिक नाम से मान लीजिए राशि बन रही है, लेकिन जन्मपत्री में राशि कुछ अलग है। तो जन्मपत्री की राशि आपको देखनी है। यहाँ जन्मपत्री की राशि की बात हो रही है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है, वही आपकी जन्म राशि होती है। इसके बारे में मैं अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ कि जन्म राशि, चंद्र राशि जो होती है, वह जन्म कुंडली के आधार पर देखी जाती है, चंद्रमा के आधार पर। तो 4 दिसंबर के दिन फेरे का समय सुबह धनु लग्न, वापस नोट करें, धनु लग्न 8:15 से 10:15 रहेगा, सुबह 2 घंटे का समय है। इसके बाद कुंभ और मीन दोनों लग्न रहेंगे निरंतर। कब से? दोपहर 12 से 3 बजे तक। तो दिन में भी फेरे लिए जा सकते हैं 12 से 3 बजे के बीच में, और सुबह जल्दी लेना चाहते हैं तो 8:15 से 10:15 के बीच में। और यदि बारात लेट आती है 10:15 के बाद, तो फिर दोपहर 12 से 3 बजे कुंभ और मीन लग्न में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ का पंचांग खोलें। उस पंचांग में इस दिन की बात हो रही, जिस दिन शादी है उस दिन उस लग्न का समय वास्तविक क्या है उसको अवश्य पता करें, क्योंकि शादी के लिए पंडित जी आएंगे, पंडित जी विवाह कराएंगे, तो उनसे एक बार कंफर्म करें कि वास्तव समय क्या है।
अलग अलग स्थानों पर थोड़ा थोड़ा समय का अंतर पड़ जाता है। और ये जो सारे मुहूर्त हैं यह विदेशों में मान्य नहीं हैं, इस बात को भी नोट कर लें। केवल भारत और भारत के आसपास के जो बिल्कुल नज़दीक नेपाल है तो वहाँ देखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर है तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि विदेशों में स्थिति बदल जाती है। कोई पूर्व में है तो अलग स्थिति है, कोई पश्चिम में रहता है भारत से तो वहाँ का डिफरेंस अलग निकाल कर वहाँ का पंचांग बनाया जाता है, वहाँ की पूरी स्थिति बदल जाती है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी जानकारी मैं पूर्व में एक वीडियो में दे चुका हूँ कि किस देश में कहाँ का देख रहे हैं, वहाँ कितना अंतर हो सकता है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। टाइम जोन के आधार पर सारी स्थितियाँ बदल जाती है। तो अलग अलग देशों का अलग अलग जगहों का टाइम जोन होता है, उसके आधार पर स्टैंडर्ड टाइम में परिवर्तन करके फिर पंचांग में परिवर्तन किया जाता है, फिर मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो ये सारे मुहूर्त मैंने आपको बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात, इस महीने में सूर्य और गुरु को देखते हैं। जैसे लड़के के लिए सूर्य अच्छा नहीं है, आप पंडित जी के पास जाएंगे तो वे कहेंगे कि यदि आपकी मेष राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है तो यह महीना आपके लिए शुभ नहीं है। इन मुहूर्तों में आपको सूर्य की पूजा करानी होगी। ये जितने भी मुहूर्त हैं नवंबर दिसंबर के, लड़के की राशि मेष सिंह धनु है तो सूर्य की पूजा करनी होगी, और लड़की की राशि भी मेष सिंह धनु है तो गुरु की पूजा करानी होगी। ऐसी बातें भी आएगी, लेकिन गुरु तो बहुत अच्छा है। लड़कियों को तो गुरु की पूजा, जो वधू है उसके लिए गुरु की पूजा की आवश्यकता नहीं है, और सूर्य की पूजा की भी विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयु अब सभी बच्चों की बहुत अधिक हो चुकी है, विवाह भी बहुत लेट हो रहे हैं। इसलिए सूर्य गुरु की शुद्धि, उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता विशेष में चाहें तो फिर आप जरूरी हो तो करवाएं, बाकी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।